Hello students, welcome to MDC Learning. Today I am going to teach you the subject financial accounting and the topic is buyback of shares. So today I am back with one more problem on buyback of shares. Okay students, chalo let's read the problem, understand the problem, then start solving it. The summarized balance sheet of Shriram Limited as on 31st March 2017 is as follows. Now she having a share capital 3 lakh, equity share 30 lakhs, reserves and surplus you have security premium, profit and loss account, long term borrowing is 10% debenture, current liability is creditors, fixed asset, current asset investment. After ascertain the maximum number of equity share that the company can buy back at rupees 40 per share. See, they have given you the offer price. क्या बोला है? कंपनी कितना शेयर बायबैक कर सकती है और ऑफर प्राइस क्या बोला है? रुपीज 40 पर शेयर. Assuming that the buyback is actually carried out, वो तो हम कर ही रहे. Record the journal entry in the books of Shriram. Prepare notes to share capital, reserves and surplus. See, now they are asking you to prepare only notes of share capital and reserves and surplus. They are not asking anything else. That too as they will appear in the notes to accounting forming the balance sheet. फिर देखो ब्रैकेट में लिखा भी है डोंट प्रिपेयर बैलेंस शीट. उन्होंने आपको बैलेंस शीट नहीं मांगा, आपको सिर्फ फर्स्ट वर्किंग नोट और सेकेंड वर्किंग नोट मांगा है जो हम बना रहे थे. ओके और ये देखो अप्रैल 2017 में आया था, यानी कि आज से 3 साल पहले ही एग्जाम में आया था. चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स असर्टेन करने हैं. भाई हम कितना बायबैक कर सकते हैं उसके लिए आपको पता है ना क्या करना है. सिंपल, आपको थोड़ा फॉर्मूला लिखना है. अरे मैं फॉर्मूला लिया ही नहीं मैंने. यस, आपको ये कंडीशन हमेशा मैंने आपको बोला है ना, सोचने का भी नहीं समझने का भी नहीं, सीधा ये बना देने का. आप ये बना हुआ होगा तो आप फटाफट कर सकते हो. चलो अभी हम इसका फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. देखो आपके पास दो ही है इस बार, रिजर्व दो ही है. सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 8 लाख. ओके सो आई एम गोइंग टू राइट हियर. यस, जनरल रिजर्व मेरे पास नील है, इस बार नहीं है तो हम नील लिख सकते हैं. यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे पास कितना है 8 lakhs. करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 8 lakhs और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है मेरे पास 2 lakhs. करेक्ट, टोटल कितना हो गया 10 lakhs. सो दिस इज माय फर्स्ट फिगर विच आई हैव गॉट इट. एम आई करेक्ट? सेम रिजर्व एंड सरप्लस आपको पता है ना, अब यहाँ पे लिख देते हो 10 lakhs. आपको ये सीधा यहाँ पे कॉपी करना. अभी आपको शेयर कैपिटल, आपके पास देखो शेयर कैपिटल एक ही है 30 lakhs, इक्विटी शेयर और रुपीज 100 ईच 10 ईच सॉरी. इक्विटी शेयर ऑलवेज 10 रुपए का होता है, तो ये आपका इक्विटी शेयर हो गया 30 lakhs. यस, इट बिकम्स वेरी इजी जब आपको अगर ये प्रोफॉर्मा याद हो गया ना बच्चों. इससे इजी चैप्टर कुछ भी नहीं, आपको 20 में से 20 कोई लाने से रोक ही नहीं सकता है. सो टोटल आपका ये कितना हो गया 40 lakhs. करेक्ट. अब 40 lakhs का 20% 25% बोलो कितना, आपको पता है ना मिनिमम आप खाली इतना ही बाय कर सकते हो. 25 1 2 3 4 5 6 इनटू 25% कितना आ रहा है आपका 10 lakhs. सो सेकेंड फिगर आपकी हो गई 10 lakhs. चलो सेकेंड फिगर हो गई 10 lakhs. नाउ मिनिमम ओन फंड, ओन फंड देखो सीधा ऊपर से हमें कॉपी करना है 40 lakhs. अब बोरोड फंड, आपके पास बोरोड फंड कितना है, सी एक ही है 10% डिबेंचर 14 लाख. 14 लाख का आप क्या लोगे 50%. आपको क्या लेना है 50% ऑफ 14 lakhs. यस और नो, आपको क्या लेना है 50% ऑफ 14 lakhs. सो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया, यू कैन डू दैट इन ब्रैकेट. यस 14 lakhs 1 2 3 4 इनटू 50 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है बच्चों
कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 14 का आधा सीधा 7 लाख आता है, तो दैट इज कमिंग टू 70 लैक्स, 7 लैक्स। तो ये आपका हो गया 33 लैक्स। एम आई करेक्ट? ये आ गया आपका तीसरा फिगर। चलो, अब बोला है मिनिमम नंबर्स ऑफ शेयर्स। देखो इस बार आपको शेयर्स भी डायरेक्टली दिया, कितना बोला है? 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। एम आई करेक्ट? सो 3 लाख का 25% कितना आएगा? एक, दो, तीन, चार, 5 इंटू 25%, कितना आ रहा है बच्चों? 75,000। तो ये आपका यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है? 75,000। आपका ऑफर प्राइस कितना है? मैंने मार्किंग किया था। व्हाट इज माय ऑफर प्राइस? यस, माय ऑफर प्राइस इज 40 rupees. Am I correct? So my offer price will come to 40 rupees. So I'll be multiplying 75,000 into 40 rupees. I'll be getting 30 lakhs. What I'll be getting? 30 lakhs. Yes or no? So this is my fourth figure. आपको 4 फिगर ढूंढनी है, हमने चारों के चारों ढूंढ ली। चलो प्रिंट रिव्यू में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? देखो ये 10 लाख है, ये भी 10 लाख है, ये 33 लाख है, ये 30 लाख है। तो सबसे कम क्या है? 10 लाख। देखो यहाँ पे लिखा है ना लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम। लीस्ट ऑफ 1 2 3 4, दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3, दिस इज माई 4। तो लीस्ट कितना है मेरा? 10 lakhs. Am I correct? So maximum possible buyback is 10 lakhs. अब आपका कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो? तो आपको मैंने बोला है व्हाट इट इज, 10 lakhs डिवाइड बाय कितना है हमारा ऑफर प्राइस? 40। चलो बताओ मुझे क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 40। जब मैं 10 lakhs को 40 से डिवाइड करूंगी दैट इज कमिंग टू 25,000 शेयर्स। सो मैं कितना बायबैक कर रही हूँ? 25,000 शेयर्स। इजी है कि नहीं बच्चों? यस और नो? अगर आपको ये प्रोफॉर्मा आपने अच्छे से याद कर लिया है और आप ये हमेशा इसको बाइबल के जैसा उसको याद कर लो, अच्छे से याद हो गया, तो आपको सिर्फ डालना ही है, फिगर्स ही डालना है। ये सब चीजें सेम होती है, वर्डिंग्स एंड ऑल में कोई भी चेंज नहीं आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द जर्नल एंट्रीज। मैंने आपको बोला है कि मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं आप लोग को जमेगा कि नहीं, तो आई डू द। अभी देखो कुछ भी नहीं बोला, ना आपने कुछ खरीदा है, ना आपने कुछ बेचा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो वी आर अज्यूमिंग इट कि भाई जो भी चीज है हम अपने घर से ही निकाल रहे। ओके, जब घर से निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ कितनी एंट्रीज आएगी बोलो मुझे? सबसे पहले आएगी ट्रांसफर द शेयर्स, दूसरी आएगी सीआरआर क्रिएशन की, तीसरी आएगी प्रीमियम की, चौथी आएगी पेमेंट की। आई विल बी राइटिंग अ जर्नल एंट्रीज, बट ये तो आप करोगे ना, क्या बोलते हैं इसको, नरेशन तो आप ही लिखोगे। सॉरी सकीना मिस, हर बार नरेशन नहीं लिखने वाली है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अब वो इतना टीवाई में आने के बाद आप उतने तो एक्सपर्ट हो गए हो कि आप लोग खुद ही नरेशन लिख सकते हो। और टीवाई में 11th स्टैंडर्ड में नहीं है कि हर बार हम आपको नरेशन भी सिखाएंगे। ओके, प्रीमियम ऑन बाय बैक, करेक्ट। सो नरेशन आई थिंक एक बार सिखा दिया है आपको, तो आप खुद ही करोगे। क्या आएगा नरेशन? बीइंग, yes, being equity share capital transfer to equity share holders account due to buy back, है ना? SH share holders account। चलो कितने का आपने खरीदा है? 10,000 शेयर्स है, एम आई करें? सो 10,000 नहीं, कितने शेयर्स हमने खरीद रहे हैं? हाउ मेनी शेयर्स यू आर बाइंग बच्चों?
हम लोग ने बायबैक किया है 25,000 शेयर्स। कितने बायबैक किया है? 25,000 शेयर। सो 25 इंटू 10 इज 2,50,000। 30 रुपीज आपका प्रीमियम है ना। 40 रुपए का बायबैक कर रहे हो ना, तो 10 रुपया शेयर प्राइस हुआ, तो 30 रुपीज प्रीमियम हो गया। सो आपका प्रीमियम कितना आ रहा है? 7,50,000। और आप एग्जैक्टली बायबैक कितने का कर रहे हो? 10 lakhs का। बराबर है कि नहीं? हम लोग ने 10 लाख का ही बायबैक किया है, करेक्ट। उसके बाद मैंने बोला आपको CRR क्रिएट करोगे। देखो CRR आपको मैं आई हैव टोल्ड यू 10 to 20 times कि दिस CRR is only for the this money, only this money। now इस बार आपके पास देखो एक ही दो ही चीजें हैं। देखो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व्स एंड सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो CRR will be created only from profit and loss account, so your entry is profit and loss account debit to क्या है? CRR account। okay, what are you going to write? Narration being CRR created out of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बराबर है कि नहीं? जर्नल एंड नरेशन आपको पता है। अब उसके बाद तीसरी एंट्री किसकी आएगी? प्रीमियम की आएगी। एम आई करेक्ट? अब ये प्रीमियम आपको पता है ना कितना है आपके पास? देखो 7,50,000 है। और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास सिर्फ 2 लाख है, तो आप पहले तो वो पूरा यूटिलाइजेशन करोगे। एम आई करेक्ट? सो यू गोइंग टू राइट हियर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, है ना। बराबर है कि नहीं बच्चों? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है आपके पास? यू आर हैविंग ओनली 2 lakhs। बट ये जो है ना आपका बायबैक में 7.5 लाख रुपया है और आपके पास सिर्फ 2 lakhs है, तो बाकी का पैसा आप कहाँ से लोगे? यू विल बी टेकिंग अदर मनी। यू हैव ओनली वन अकाउंट विच इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे भी मैंने बोला है जिसको एक बार छेड़ा है उसको पहले पूरा यूटिलाइज करना है, उसके बाद किसी और पे। सो कितना आएगा यहाँ पे? सो 7,50,000 में से 2 lakhs मैंने माइनस कर दिया, 4 5 कितना आया मेरे पास? 5 लाख। सॉरी माइनसिंग में 5,50,000 आ रहा है ना। ये मिस्टेक कैसे हो गया? 1 2 1 2 3 4 माइनस 1 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है? देखो 5,50,000। तो पूरा 5,50,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लोगे। ओके बच्चों? 2 किसके लिए आपने ये सब किया है? बायबैक ऑन प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना है प्रीमियम ऑन बायबैक? 7,50,000। हो गया कि नहीं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट। किसको पेमेंट करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किसको पेमेंट करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एम आई करेक्ट? सो ये आपका आएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। क्या कर रहे हो आप? पेमेंट कर रहे हो, तो इट इज टू बैंक अकाउंट। ओके, कितना पेमेंट कर रहे हो? टोटल पेमेंट आप इक्विटी शेयर होल्डर को देखो 10 लाख करोगे, है ना। आपको 10 लाख ही देना था ना उसको, बंदे को, हाँ या ना। सो आपने ये 10 लाख का पेमेंट कर दिया। बराबर है? देखो ये 10 लाख का पेमेंट हो गया आपकी ये 4 एंट्री। अब आपको सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट पूछा है। क्या पूछा है? बैलेंस शीट का। देखो खाली बैलेंस शीट बनाने के नहीं बोला है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाने बोला है। सो ये बैलेंस शीट आपको चाहिए तो आप बना सकते हो। मैं आपको सिर्फ नोट्स बताऊंगी जो मांगा है, नोट्स टू द अकाउंट्स। है करे पहला क्या है हमारा? फर्स्ट इज व्हाट? माय शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। देखो अभी शेयर कैपिटल में मेरे पास क्या था? 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। बराबर है कि नहीं? सो आई हैड
अब ये 30,000 में से मैंने 20 स्टूडेंट्स, एक्चुअली एक बात रह गई थी, शेयर कैपिटल बनाने के बाद हमेशा आप ये एक वर्ड लिखोगे, इश्यूड सब्सक्राइब। Issued, subscribe and paid up. This is, it has been issued by the company, it has been subscribed by the people and paid up. अब ना बच्चों 3 लाख में से हम लोगों ने 25,000 का बेच दिया है ना, तो हमारे पास अभी कितना बचा? हमारे पास अभी 2,75,000 शेयर्स ही बचा ना, हम लोगों ने बाकी का बेच दिया तो, है ना। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड, एम आई करेक्ट? तो ये कितने का हो गया? तो इट इज 27,50,000, है ना। हम लोग ने 2,500 का शेयर बेच दिया। उसके बाद अपना आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, सेकेंड हमारा आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकेंड वर्किंग नोट हमसे उन्होंने मांगा है, वो मांगा है किसका? रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ सी, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी बच्चों हमारे पास क्या क्या था? यू हैड जनरल रिजर्व, है ना, ए। आपके पास क्या था? जनरल रिजर्व। करेक्ट। जनरल रिजर्व आपके पास कितना बैलेंस था? 8 लाख। उसमें से लेस आपने लेस ट्रांसफर CRR, आपने CRR में ट्रांसफर किया 2,50,000, बराबर है कि नहीं बच्चों? CRR में आपने ट्रांसफर किया 2,50,000। फिर आपके पास कितना बचा? 1 2 3 4 5 माइनस 2,50,000। आपके पास बचा कितना? अरे क्या मिस्टेक हो गया? 1 2 3 4 5 माइनस 2 5 1 2 3 4। आपके पास बचा कितना? 5,50,000। यस, ये आपने क्या किया? यू हैव लेस दिस, हाँ या ना? लेस आपने इसको किधर ट्रांसफर किया? ट्रांसफर टू प्रीमियम ऑन बाय बैक। आपने ये प्रीमियम ऑन बाय बैक में ट्रांसफर किया, पूरा की पूरा 5,50,000 किया। हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाया कि नहीं? सो दिस इज बिकमिंग नील, करेक्ट। फिर आपके पास एक और रिजर्व था जिसको हम लोगों ने बी बोला था, दैट वाज सिक्योरिटी प्रीमियम। एम आई करेक्ट? आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम था, कितना था आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम? यस, 2 लाख। याद होना चाहिए बच्चों, हर बार हम लोग थोड़ी देखेंगे। और ये पूरा 2 लाख हम लोगों ने क्या किया था? वी हैड ट्रांसफर इट। यस, हम लोग ने इसको 2 लाख को पूरा बायबैक में ट्रांसफर किया था, बराबर है कि नहीं? पहले हम हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम ही हमने यूज किया था। यस और नो? अब हमने एक चीज क्रिएट की थी, दैट इज C1। हमने क्या क्रिएट किया? CRR। कितने का क्रिएट किया CRR हम लोगों ने? 2,50,000 का। सो आपका ये प्रोफॉर्मा ऐसे रहने वाला है। सो आपका टोटल शेयर कैपिटल 27,50,000 हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,50,000। ओके, सो आप लिखोगे यहाँ पे टोटल रिजर्व
reserve and surplus कितना है 2,50,000. I cannot make single line and double line, तो मैं इसको कलर कर देती हूँ कि ये मुझे फिगर बैलेंस शीट में ले जानी है. बैलेंस शीट में मैं ये 27,50,000 ले जाऊंगी और बैलेंस शीट में मैं ये ले जाऊंगी. बाकी सब तो आपको पता है हमने कैसे किया है. इफ यू आर प्लानिंग टू मेक अ बैलेंस शीट, आपका बहुत सिंपल रहेगा. देखो आपका इक्विटी शेयर हो गया, ये हो गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. नाउ इक्विटी शेयर मैंने आपको बनाना सिखा दिया. सो अभी इक्विटी शेयर ले लोगे. रिजर्व एंड सरप्लस हमने बना लिया. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 14 लाख का 14 लाख ही आएगा. क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स में ही जाएगा. अब आपका खाली चेंजेस फिक्स एसेट भी सेम टू सेम रहेगा. इन्वेस्टमेंट भी सेम. सिर्फ ये करंट एसेट में आप थोड़ा सा माइनस कर दोगे. कितना माइनस करोगे 10 लाख माइनस कर दोगे. क्यों माइनस करोगे? करंट एसेट इंक्लूड्स बैंक बैलेंस ऑल्सो. एम आई करेक्ट? सो हम अज्यूम करें कि हमारे पास उतना बैंक बैलेंस भी था, तो आप वो बैंक बैलेंस माइनस कर दोगे. समझ में आया? इफ यू वांट टू मेक अ बैलेंस शीट, यू कैन मेक बैलेंस शीट दिस वे. ओके स्टूडेंट्स, चलो टेक केयर, कीप स्टडिंग. द चैप्टर इज वेरी इजी. All of you should get 20 out of 20 in this. Okay, chalo, take care. Bye. Thank